नाजरीन करम, अब सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान में आइन और कानून को एक दफा फिर पैरों तले रोन दिया गया है। नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल चुकी है, पाकिस्तान आ सकते हैं। लाहौर लैंड करना चाहे लाहौर लैंड करें, इस्लामाबाद लैंड करना चाहते हैं इस्लामाबाद लैंड करें। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के लिए सिर्फ इतना ही अर्ज है कि आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, और आप लाखों अरबों खरबों की करप्शन करें, पाकिस्तानी गरीब अवाम का खून चूसें, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मफरूर मुलजिम लंदन में जाके बैठ जाएं आप, ठीक है। और उसके बाद आप ताकतवरों के सामने अगर आके झुक जाते हैं तो आपको मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म भी बना दिया जाएगा। लेकिन आप वो खा नहीं है ना जो गैरतमंद है, जो कहता है कि नहीं जाऊंगा, डील दी जा रही है, हाथ में पकड़ाया जा रहा है, भाई जाएं, मुल्क से बाहर जाएं, तैयारा तैयार है, लेकिन नहीं जा रहा। कह रहा है कि नहीं, अपनी कौम के दरमियान रहूंगा, गुलाम नहीं बनने दूंगा अपनी कौम को। वो इमरान खान नहीं है, और वो सदियों में एक आता है इमरान खान, जिसने कहा कि नहीं, जो करना है कर लो, देख लेते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, लगाएं, जितना जोर लगता है लगाओ, जो आप मुझे इबरत का निशान बनाओगे, मैं भी इधर ही हूं, देख लेते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वो कप्तान का ही जज्बा है, वो उनकी हिम्मत है। लेकिन दूसरी तरफ ये आज जो समात हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली है, ये 400 सेकंड की समात थी। एक तरफ जो कप्तान दरख्वास्त देता है कि मुझे अटक से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, उसमें 1 महीने के बाद अमल होता है, और ये 400 सेकंड की समात। निजाम किस तरह एक्सपोज हो रहा है, नैब आज एक्सपोज होकर रह गया है। इसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो उन्होंने पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ एक और हाथ कर दिया, जिस पर इमरान खान साहब बार बार एतराजात करते रहे हैं। ये सब अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद, यानी कि हम क्या बात करें इसके ऊपर। मैंने पहले भी जिस तरह अर्ज किया कि ये खुद अगर जो है अपनी अदाओं पर अगर खुद गौर कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत हो जाती है, फिर वो घरों से भी उठा लिया जाता है, फिर नज़रबंद भी हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू भी हो जाते हैं। तो इसलिए खुद ये अगर गौर करेंगे तो बेहतर होगा। और हम नई तनकीद कर रहे हैं, हम अदालतों पे तनकीद नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम जी साकिब निसार का एहतसाब हमने ये नहीं कहा था, ये तो किसी और ने कहा था जो अब पाकिस्तान में आ रहा है और उसको हिफाजती जमानतें भी मिल चुकी हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो सिर्फ फैसलों पर तनकीद करते हैं कि खुदारा ये आप निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हैं, अवाम जो है वो अवेयर है, और आप उनके सामने अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे और आप समझेंगे कि ये तो अदालत है जी, निज़ाम अदल का निज़ाम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल निज़ाम एक्सपोज होकर रह गया। हम अदालतों पर तनकीद नहीं कर रहे, हम जजेस पर तनकीद नहीं कर रहे हैं। हम जो तनकीद है वो फैसलों पर कर रहे हैं, डिसीजंस पे कर रहे हैं, जो अदालत फैसले दे रही है। खैर, एहतसाब अदालत में आज जो हुआ वो समात आपके सामने रखते हैं, देन इसके ऊपर हम बात भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए कहा है कि 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश ना होने की सूरत में वारंट बहाल हो जाएंगे। इससे कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसी अदालत ने तोशा खाना केस का जो ये फैसला था ये महफूज किया था, यानी कि जो नवाज शरीफ साहब की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने का जो फैसला था महफूज किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खासी, तो ये वही है। दरखास्त गुजार ने कहा कि मुझे जमानत चाहिए और जमानत मिल गई। नैब जिस तरह से दलाइल पेश कर रहा था, नैब प्रोसिक्यूटर, वो सब चीजें हाथ बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। और वो जज हुमायूं दिलावर हर जगह, वो तो लग रहा था कि एक जगह याद ताज़ा होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, लेकिन वो जब आखिरी फैसला आया तो वो सब सिनेरियो चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद अब जज हुमायूं दिलावर की याद ताज़ा होती रहेगी, जज मोहम्मद बशीर की सूरत में, जस्टिस आमिर फारूक की सूरत में। खैर, अब उसमें क्या था कि नैब जो था, वो नैब प्रोसिक्यूटर जो थे वो रिकॉर्ड लेकर आ गए सारा, और सब चीज़ें, यानी कि वो नैब को अपनी पड़ी हुई थी कि हमने जल्दी से जल्दी ज़मानत आज जो है ना करवानी है। 21 को जनाब आ रहे हैं, हुजूरे वाला आ रहे हैं, उन्होंने सर झुका लिया ताकतवरों के सामने, और ताकतवरों ने अब उनको उठाना है। तो इसीलिए हम अपना जो है ना वो सारा पता साफ क्लियर करें और हमारे गले में ना कोई चीज़ ना पड़ जाए, और वो फौरी ज़मानत भी हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ये तनकीद के ज़ुमरे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको खान साहब में और नवाज शरीफ में, कि जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के जज, इनकी हमशीरा यानी इनकी बहन जो है, उनका कल इंतकाल हुआ था, लेकिन आज वो अदालत में आए हैं। उनकी अपनी भी तबीयत खराब थी, मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑर्डर्स कहाँ से आए थे ये आपको पता है,
और अगर उनके ऑर्डर्स पर अमल पैरा ना किया जाता तो फिर वो जो मास्क था वो कुछ और बन जाता। खैर उस पर बात नहीं करते। खैर अल्लाह पाक जज साहब की हमशीरा को जन्नत में जगह अता फरमाए और जज साहब को जो है वो सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि खान साहब ने जब दरख्वास्त दी थी तो उसके ऊपर 1 महीने के बाद अमल हुआ था। 1 महीने के बाद कि जब इमरान खान साहब अटक जेल में एडजस्ट हो गए थे और खान साहब ने कहा नहीं मैं एडजस्ट हूँ, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्ती क्योंकि एडजस्ट हो गए थे ना कि अब इन्हें नेक्स्ट जेल में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर इन्हें एडजस्ट होने में थोड़ी तकलीफ हो, इनको मच्छर वहाँ काटे, इनको इनका जेल सेल जो है वो छोटा बनाया जाए, वो फिर बाद में देखा जाएगा। अबुल हसनात क्या कहते हैं कि दीवार तोड़ दो और बड़ा कर दो। खैर जब तक नहीं होता तब तक ये अज़ियतें बर्दाश्त करें। और वो खुद इनका ये हाल है, इमरान खान पर तनकीद, वो तोशा खाना और टोशा खाना के लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये तनकीद करते हैं। और ख़ुद इनके ये हाल है कि गाड़ी का ये केस है बेसिकली तोशा खाना केस में, और इनके दामन जो हैं वो ये हैं। लेकिन जब वो निज़ाम आपके साथ है, रियासत आपके साथ है, हुकूमती मशीनरी आपके साथ है, तो अरबों खरबों की क्या सर पूरा मुल्क बेच खाएं, कोई मुश्किल नहीं है। हजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मामला चल रहे हैं। तकरीबन नवाज शरीफ के वकला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे ही नहीं थे कि जो नैब है उनके नैब ऑलरेडी वहां पर पहुंच गया था, नैब का अमला, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उनको ऑर्डर से कि आपने रिकॉर्ड लेकर जाना है, और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है हम इसे अपने गले से उतारें, ये ना हो कि बात हम पर ही आ जाए। और अदालत का चक्कर लगाते रहते नैब के जो अमला था। और उसके बाद आपके सामने ये सब सीन, ये सब सिनेरियो जो है वो नवाज शरीफ के लिए क्रिएट किया गया कि 21 अक्टूबर से जो 21 अक्टूबर है नवाज शरीफ ने लैंड करना है पाकिस्तान में, और कहा जा रहा है कि लाहौर में ही लैंड करेंगे, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और वहाँ से जो है लाहौर पहुँचेंगे रैली की सूरत में। अब रैली कैसी होगी, रैली वो आप बेहतर जानते हैं। आवाम को लाने के लिए क्या क्या हथकंडे और जन्नत का टिकट और जी 125 बयानियाँ शरियानियाँ। लेकिन दूसरी तरफ अब दौरा जो म्यार है ये चेक करिएगा आप कि एक तरफ तो नवाज शरीफ के लिए इतनी सहूलियात हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस पर इमरान खान कई दफ़ा जो है एतराज़ात उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि भाई हमें इन पर नहीं उम्मीद नहीं है, एतमाद नहीं है। उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट में जो इमरान खान की अबूरी ज़मानतें जो थी खारिज हो चुकी थी, फिर पीटीआई के वकला ने जो है वो चैलेंज किया ये फ़ैसला, लेकिन और आज इसके ऊपर समाअत होनी थी, लेकिन वो समाअत नहीं हुई है। और लेकिन आज समाज जो थी वो किसी और की थी, किसी और की ज़मानतें मंजूर करवानी थी, तो इनका कहाँ से ये समाअत होनी थी इमरान खान साहब की। ताकतवरों के सामने झुक गए, उन्होंने तो कह दिया है हम सब मामलात अल्लाह के सामने छोड़ते हैं। बिल्कुल, अब आएंगे फिर अवाम को हम अरबों खरबों की करप्शन करेंगे, फिर चूना लगाएंगे, फिर जो है जब लगेगा हमारे मामलात ख़राब होने वाले हैं फिर हम फौज मुखालिफ बयानियाँ बनाएंगे, फिर हम बाजवा गद्दार कहेंगे, फिर जब मामला ठीक हो जाएंगे तो फिर अंकल बाजवा पर आ जाएंगे, और इंसाफ के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। और कब तक होता है ये देखना है। खुदा की लाठी बे आवाज़ है, बस इतना ही कहूँगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।